आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के टॉपिक में हम मुर्गियों की पतली बिट्ठों पर बात करेंगे। सफ़ेद पतली बिट्ठें, जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं वाइट डायरिया या वाइट वाटरी स्टूल या पूप। तो ये फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सफ़ेद बिट्ठें मुर्गियाँ क्यों करती हैं इस पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके इलाज पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर आपके जो बर्ड हाउस होते हैं, पोल्ट्री हाउस होते हैं, उसके अंदर आपकी मुर्गियों को अक्सर सफ़ेद पतली बिट्ठों का मसला होता है। आपके जो मुर्गियाँ होते हैं पतली बिट्ठें करते हैं, तो आपकी जब भी आपका पोल्ट्री बर्ड पतली बिट्ठें करे तो आपने फ़ौरन जो करने हो जाना है, अलर्ट हो जाना है और उसके इलाज की तरफ जाना है। क्योंकि अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे सफ़ेद पतली बिट्ठों का, तो आपका बर्ड या आपका फ्लॉक जो होता है शदीद नुकसान की तरफ जा सकता है और डेथ भी हो सकती है आपके बर्ड की, पोल्ट्री बर्ड की। तो फ्रेंड्स, अब बात की जाए सिम्टम्स पे, इंडिकेशंस पे, अलामात पे क्यों ये मसला आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आपके पोल्ट्री बर्ड को, मुर्गियों को बुखार होगा, 3 से 4 दिन उनका बुखार रहेगा, बुखार का इलाज नहीं होगा, तो आपके जो मुर्गियाँ होंगी वो सफ़ेद बिट्ठें, पतली बिट्ठें करना शुरू कर देंगी। सफ़ेद पतली बिट्ठें, क्योंकि बुखार में मुर्गा जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, उसका स्ट्रेस लेवल हाई होता है, तो वो सफ़ेद पतली बिट्ठें करने लग जाएगा। तो आपको उसका इलाज स्टार्ट करना शुरू कर देना चाहिए। या फ्रेंड्स, जब जो आपका जो पोल्ट्री बर्ड होता है वो ज़्यादा पानी पी ले, ज़्यादा मकदार में पानी पीना शुरू कर दे, तब भी आपका जो पोल्ट्री बर्ड होगा वो सफ़ेद पतली बिट्ठें करने लग जाएगा। ज़्यादा पानी पीने की वजह से भी मुर्गियाँ, चूज़े पतली बिट्ठें करने लग जाते हैं। या फिर फ्रेंड्स, आपके पोल्ट्री हाउस में चूहे ज़्यादा आते हैं और उनकी बिट्ठें वहाँ मौजूद रहती हैं। चूहों की बिट्ठें आप साफ़ नहीं करते, तो चूहों की बिट्ठों के जरासीमों की वजह से, गंदगी की वजह से भी मुर्गियों में पतली बिट्ठें की शिकायत आ जाती है। आपके पोल्ट्री हाउस की जो बर्तन हैं, ड्रिंकर हैं, फीडर्स हैं, उनका जो फ़र्श है, आप उसकी सफाई रेगुलर नहीं करते, डिसइंफेक्ट नहीं करते, जिससे बीमारी फैलती है। तो इस बीमारी से भी आपका पोल्ट्री बर्ड सफ़ेद बिट्ठें करने लग जाता है। गंदा पोल्ट्री हाउस ज़्यादा देर तक रहे, बाहर से आने वाले चूहे गंद फैलाएं, सफाई रेगुलर ना हो, तो इससे इन्फेक्शन पैदा होते हैं। ख़ास तौर पे सल्मोनेला इन्फेक्शन जो होता है, ये जब हो जाए आपके पोल्ट्री बर्ड को, तब मुर्गियाँ ज़्यादा पतली बिट्ठें करेंगी, सफ़ेद पतली बिट्ठें करेंगी। तो आप समझ, मतलब कि 3 दिन से ज़्यादा सफ़ेद पतली बिट्ठें कर रहे हैं आप लोग, इलाज कर रहे हैं तो नहीं आराम आ रहा, तो समझ जाइएगा कि आपकी मुर्गियों को सल्मोनेला है, ये इन्फेक्शन होता है, जिससे मुर्गियां सफ़ेद पतली बिट्ठें ज़्यादा दिनों तक करती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ बताए हैं अलामात। अब बात की जाए इलाज की, तो इलाज आपने क्या करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप डे फर्स्ट में देखें कि आपकी मुर्गियां सफ़ेद पतली बिट्ठें कर रही हैं, तो आपने वेट नहीं करना, आपने फ़ौरन, फ्रेंड्स इधर आए, मैं दिखाता हूँ आपको, आपने फ्रेंड्स फ़ौरन ये जो एरिनेक्स सिरप है, ये बाज़ार से मिलता है, आपने बाज़ार से ये ले आना है और 1 सीसी या 1 टेबलस्पून 1 लीटर पानी मिलाकर अपने पोल्ट्री बर्ड को पीने के लिए देना है। 3 दिन तक आपने ये कम से कम ये एरिनेक्स सिरप पिलाना है। डेली ताज़ा तैयार करना है, पुराना यूज़ नहीं करना, क्योंकि पुराना जहर बन जाता है। डेली सुबह उठें, ताज़ा पानी तैयार करें, एरिनेक्स सिरप का 1 टेबलस्पून या 1 सीसी इक्वल टू 1 लीटर पानी तैयार करें और बर्ड की तादाद के लिहाज से मकदार पानी की बढ़ा दें। जो बच जाए उसको फेंक दें। डेली ताज़ा तैयार करें और 3 दिन तक आपने करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, पहला जो हमारे ज़हन में आता है अलामात, सिम्टम आता है कि भाई क्यों मुर्गी सफ़ेद बिट्ठें कर रही है, वो करती है बुखार की वजह से।
जब बुखार होगा आपके पोल्ट्री बर्ड को तो वो सफ़ेद बिट करेगा। डे फर्स्ट से आपने ये मसला पकड़ लेना है और उसका इलाज एंड नेक्स्ट से शुरू कर देना है। तो इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर बुखार उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप देखें कि 3 दिन से ज़्यादा हो गया है, एंड नेक भी आप दे रहे हैं, तो फिर भी सफ़ेद पतली बिठें, वाइट डायरिया मुर्गियों का नहीं रुक रहा, वैसे का वैसा है, थोड़ा बहुत आराम आया है, कंप्लीट आराम नहीं आ रहा, तो फ्रेंड्स फिर हमने एक स्टेप आगे का सोचना है। फिर आपने फ्रेंड्स एंटीबायोटिक्स की तरफ आना है। बाज़ार से आपको किसी मेडिकल स्टोर से, इंसानी मेडिकल स्टोर से आपको मिलेगी वाइब्रामाइसिन कैप्सूल। वाइब्रामाइसिन कैप्सूल अगर बाज़ार से नहीं मिलता तो आप ये देखें मेरे हाथ में है कि डॉक्सीसाइक्लिन वाइब्रामाइसिन कैप्सूल जो होता है वो 100 mg का होता है और उसका जो फार्मूला होता है डॉक्सीसाइक्लिन होता है। वो आप को बाज़ार से नहीं मिलेगा, अक्सर शॉर्ट हो जाता है, तो आप उसके फार्मूले जैसा डॉक्सीसाइक्लिन ले लें, क्योंकि वाइब्रामाइसिन के अंदर भी डॉक्सीसाइक्लिन होता है फार्मूला। एक कैप्सूल ले लें आप, 100 mg का होता है, ये देखें पढ़ रहे हैं आप। तो आपने ये कैप्सूल ले लेने हैं। पहले वाइब्रामाइसिन पता करना है, 100 mg का ना मिले तो फिर आपने वाइब्रामाइसिन का जो फार्मूला होता है डॉक्सीसाइक्लिन, ये मेरे हाथ में है इसका, तो आपने डॉक्सीसाइक्लिन का एक कैप्सूल लेना है और उसको 1 लीटर पानी में खोल के डाल देना है। और जितने लीटर पानी हो बर्ड के लिहाज से उतने कैप्सूल आपने बढ़ाते जाना है। तो डॉक्सीसाइक्लिन 1 लीटर पानी में मिला के आपने 5 दिन के लिए कम से कम देना है डेली, और डेली ताज़ा पानी तैयार करना है मेडिसिन वाला। तो इंशाल्लाह इससे आपका बर्ड कंप्लीट ठीक हो जाएगा और जो सैल्मोनेला बीमारी है वो भी 100% क्योर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये डॉक्सीसाइक्लिन या वाइब्रामाइसिन नहीं मिलता बाज़ार से, तो फ्रेंड्स आपने एमॉक्सिल सिरप इंसानी मेडिकल स्टोर से लेना है, उसको तैयार करना है। वो पाउडर फॉर्म में होता है, वो मेरे पास मौजूद नहीं है इस टाइम, लेकिन आपको एमॉक्सिल सिरप का पता होगा, घर में अक्सर यूज़ किया जाता है बच्चों के लिए और एक अच्छा एंटीबायोटिक है। तो आपने एमॉक्सिल सिरप लेना है बाज़ार से, उसको तैयार करना है और उसका 1 टेबलस्पून आपने फ्रेंड्स 4 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल करना है। और इस तरह 5 दिन का आपने इसका कोर्स करना है। या शीशी उसकी मुकानी है, आपने आई थिंक 5 दिन में मुक जाएगी, शीशी ख़त्म हो जाएगी उसकी। तो ये भी एक अच्छा एंटीबायोटिक है एमॉक्सिल, सैल्मोनेला या वाइट डायरिया के लिए, इलाज के लिए। तो ये 2 महीने को एंटीबायोटिक बताए हैं, इंशाल्लाह इससे आपका आराम आ जाएगा आपके बर्ड को, पोल्ट्री बर्ड को। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं या आप लोगों को इंजेक्शन लगाने आते हैं अपने पोल्ट्री बर्ड को, तो फ्रेंड्स वो बेस्ट है। इंजेक्शन लगाएंगे आप लोग, जिन लोगों को इंजेक्शन लगाना आता है अपने पोल्ट्री बर्ड्स को, तो वो सबसे बेस्ट है और सबसे आसान इलाज है मेरी नज़र में, और जल्दी आराम आता है इंजेक्शन लगाने से आपके पोल्ट्री बर्ड को। तो फ्रेंड्स मैं आपको उसका बताता हूँ, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, यह जंटा कम्बिसोन इंजेक्शन। आप लोगों को सब पता होगा फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बेहतरीन और एक ऑल इन वन ट्रीटमेंट इंजेक्शन है कि फ्रेंड्स। इसके अंदर फ्रेंड देखें आप तो टाइलोसिन, जंटा माइसिन एंटीबायोटिक, और टाइलोसिन एंटीबायोटिक 2 एंटीबायोटिक हैं, डेक्सामेथासोन ये स्टेरॉइड है, क्लोरोफेनिन ये एंटी एलर्जिक है। मतलब ऑल इन वन ये इंजेक्शन है। इसके इस्तेमाल से 99% कोई बीमारी भी हो बर्ड्स में ठीक होती है। तो आपने क्या करना है, इस इंजेक्शन को आपने फिर लगा देना है। 0.1 cc आपने इस इंजेक्शन को भरना है पर केजी के हिसाब से। मतलब अगर आपके पोल्ट्री बर्ड के मुर्गी का वज़न 1 किलो है तो आपने इसका 0.1 cc भरना है 1 किलो बॉडी वेट के हिसाब से, और लगा देना है उसके गोश्त में, छाती पे। आपको लगाना आता होगा, पता होगा कहाँ लगाते हैं, छाती पे लगाते हैं ज़्यादातर तो। और सुबह शाम आपने लगाना है कम से कम 3 दिन के लिए। 0.1 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1 किलो, 0.1 1 किलो बॉडी वेट के हिसाब से ये लगाना है आपने। 0.1 भरना है 1 किलो या 1 केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये जंटा कॉम्बिसोन, और सुबह और शाम 3 दिन आपने लगाना है खुराक के बाद अपने पोल्ट्री बर्ड को। तो इससे इंशाल्लाह आपको पहले दिन ही आराम महसूस होगा। 3 दिन इसलिए लगाते हैं ताकि 100% जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अक्सर फ्रेंड्स आप बाज़ार से लेके आते हैं ये पोल्ट्री बर्ड्स, तो पीछे जो जहाँ पे ये हैचरीज होती हैं वहाँ पे, या पोल्ट्री फार्म होते हैं वहाँ पे ये बढ़ते हैं, पैदा होते हैं ये हैचरीज में बच्चे, वहाँ से भी बीमारी आती है।
सलमान की। और जो हैचरी में जो पोल्ट्री फार्म में जो पलता है बर्ड, उसमें भी उनकी केयरलेसनेस की वजह से भी सलमला बीमारी आती है। तो ये इसलिए कहते हैं कि अपने पोल्ट्री हाउस को 100% क्लीन रखें, इंफेक्ट रखें, और जब भी नया बर्ड बाज़ार से लाएं तो उसको 4 दिन के लिए अलग रखें और लाने के बाद उसको एंटीबायोटिक्स दें। तो सफाई सफाई का ख्याल रखेंगे आप लोग अपने पोल्ट्री हाउस में, तो सलमला जैसी मज़ीद इन्फेक्शन भी, और ये जो वाइट पोप का मसला होता है, डायरिया का मसला होता है बर्ड्स में, ये नहीं आएगा। और उम्मीद है मैंने आपको आज की वीडियो में डिटेल में समझा दिया है कि कैसे आपने ट्रीटमेंट करना है, शुरू किस तरह करना है, और कैसे आपने इख्तिताम करना है ट्रीटमेंट का अलामात के हिसाब से। तो मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया डिटेल में, और आपको समझ भी इंशाल्लाह आ गया होगा मेरा ट्रीटमेंट बताया हुआ जो मैंने बताया आपको। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को काइंडली कंप्लीट देखा करें, ताकि मेरे वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हों और चैनल मेरा मोनेटाइज हो। आप दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह की सपोर्ट के बाद दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।